companionship, after the 20 years of companionship, suddenly there are behavioral changes, fights, arguments. ऐसा क्यों होता है? हमारे चार्ट के अंदर if we have that combination जो कि शादी के सिग्निफिकेटर को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि वीनस इन द चार्ट ऑफ मेल and Mars in the chart of female, if that is afflicted by Ketu और वो हाउस ट्रांजिट की वजह से, जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से एक्टिवेशन में आ गया है, तो सडनली देयर विल बी बिहेवियरल चेंजेस इन द कपल. उनके नेचर बदल जाएगी, उनका एग्रेशन बढ़ जाएगा, उनके स्ट्रेस्ड और जो अनस्पोकन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर उनको डिस्कशन करने का मन तो था लेकिन कर नहीं पा रहे थे, सडनली दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक्स. तो इससे क्या होता है कि जो फाइट्स हैं, वो जो एक बॉन्डिंग है, हार्मनी है, उससे इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं कि इंसान सोचता है कि अब हमें साथ नहीं रहना, लेट्स टेक अ डिसीजन और स्टेप आउट कर देता है. तो केतु की एनर्जीज जब भी एक्टिव होंगी, यानी कि अगर चार्ट के अंदर वीनस केतु के साथ है और मान लेते हैं एग्जांपल के लिए इस समय में जुपिटर कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा है और मीन राशि में शनि जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं. अब अगर किसी का शुक्र केतु जो है इसी ट्राइन में कहीं पे भी प्लेस्ड है, 4-8-12 के ट्राइन में कहीं पे भी प्लेस्ड है, तो उसका एक्टिवेशन हो गया. तो अब हमें ये वाला जो समय है इसको बहुत केयरफुली निकालना है, क्योंकि जुपिटर जैसे ही 2 जून को कर्क राशि में आया है, इसके आने के बाद जो एक्टिवेशन है इन मोक्ष त्रिकोण की हो चुकी है. और मोक्ष त्रिकोण की एक्टिवेशन का मीनिंग ये हो गया कि सिग्निफिकेटर अगर आपके केतु से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो भी एक्टिव हो गए. तो आपको केयरफुल रहना है. केतु की एनर्जीज को शांत करने के लिए रेमेडीज करना है. तो केतु की रेमेडीज में सबसे इफेक्टिव रेमेडी है गणेश जी की पूजा अर्चना करना, गणेश मंदिर में ऑड नंबर में प्रसाद को चढ़ाना, वितरित करना. साथ ही आपको किसी ऐसी चीज़ में बिजी कर लेना है जिससे आर्गूमेंट्स को आप अवॉइड कर सकें, या कुछ समय के लिए आप किसी भी तरह से अपने आप को मेडिटेशन, साधनाएं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लीजिए. इससे भी केतु की एनर्जीज शांत हो जाती हैं. और जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट कर्क राशि से निकलेगा, ये वाला जो एक टाइम फ्रेम है जिसमें कि ये फाइट्स, आर्गूमेंट्स में कन्वर्ट होके आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली इमोशनली आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो एंड नाउ यू आर फीलिंग डिसइंटरेस्ट इन योर मैरिज, तो ये समय आप ऐसे निकाल सकते हैं. तो केतु का बीज मंत्र का उच्चारण भी किया जा सकता है, केतु के जाप भी किए जा सकते हैं, और केतु से रिलेट करते हुए और नंबर में जो प्रसाद हैं उनका वितरण भी किया जा सकता है, जैसे कि लड्डू हैं, केले हैं, ये भी आप और नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. केतु के लिए ध्वज चढ़ाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है और आपकी जो बिहेवियरल पैटर्न है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है. थैंक यू सो मच.